दोस्तों, कहते हैं बुरा समय इंसान की परीक्षा लेता है, पर सच तो यह है कि बुरा समय रिश्तों की परीक्षा लेता है और उसी में पता चलता है कौन अपना कौन पराया। हरिराम एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेटे निखिल के भविष्य के नाम कर दी थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही निखिल को माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। दिन में फैक्ट्री की नौकरी और रात में ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाया। निखिल की हर छोटी इच्छा उनके लिए आदेश होती थी। वे अक्सर कहते, बेटा पढ़ लिख जाएगा तो मेरी दुनिया रोशन हो जाएगी। निखिल भी बचपन में पिता के गले लगकर बड़े सपने देखा करता था। समय बदला। निखिल पढ़ाई पूरी कर शहर में बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। नौकरी के साथ उसका रहन सहन और सोच भी बदलने लगी। उसे पिता की सादगी अब पुरानी लगने लगी। गांव के कपड़े, देहाती अंदाज उसे शर्मिंदा करने लगे। हरिराम बेटे की दूरी को समझ नहीं पा रहे थे। वे हर फोन पर बस इतना पूछते, बेटा खाना समय से खा लेना। निखिल जल्दी जल्दी बात खत्म कर देता। एक दिन निखिल ने पिता को शहर बुलाया। हरिराम खुशी से भर उठे कि अब बेटा उन्हें साथ रखेगा। उन्होंने पड़ोसियों से विदा ली और छोटे से घर को किराए पर दे दिया। सपनों से भरा बैग लेकर वे शहर पहुंचे। निखिल ने उन्हें देखकर हल्की सी मुस्कान दी। घर में बहू रिया ने औपचारिक नमस्ते की। हरिराम ने सोचा नया घर है, समय लगेगा अपनापन आने में। वे बेटे की तरक्की देखकर गर्व से भर उठे। उन्हें क्या पता था कि यह बुलावा किसी और मकसद से था। किस्मत चुपचाप एक नया मोड़ लिख रही थी और पिता का भरोसा सबसे बड़ी परीक्षा में उतरने लगा था। कुछ दिनों बाद निखिल ने अपने ससुराल वालों के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में डिनर रखा। हरिराम को भी साथ ले जाया गया, मगर रास्ते भर उन्हें चुप रहने को कहा गया। रेस्टोरेंट की चमक धमक देखकर हरिराम घबरा गए। वे धीरे से कोने की कुर्सी पर बैठ गए। निखिल ने परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे पुराने जानने वाले हैं। हरिराम का दिल हल्का सा कांप गया। खाने के दौरान निखिल बार बार उन्हें इशारों से चुप कराता रहा। जब ससुराल वालों ने उनकी सादगी पर हंसी उड़ाई तो निखिल भी मुस्कुरा दिया। भूख से परेशान हरिराम ने प्लेट में बची रोटी उठा ली। रिया की मां ने ताना मारा कि कैसे लोग साथ ले आते हैं। निखिल ने गुस्से में कहा, अंकल आप बाहर जाकर बैठिए। हरिराम की आंखें भर आई। गार्ड ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बारिश की फुहारें उनके चेहरे के आंसू छिपा रही थी। वे सड़क किनारे खड़े सोचते रहे, कहाँ गलती हो गई। कार तेजी से निकल गई, जैसे रिश्ता पीछे छूट गया हो। रात देर से वे घर लौटे। घर का दरवाजा बंद मिला। पड़ोसी ने बताया कि घर बिक चुका है। हरिराम को चक्कर सा आ गया। उन्हें समझ आया कि सब कुछ पहले से तय था। बेटे ने विश्वास को सौदे में बदल दिया था। उनकी चुप्पी अब दर्द बन चुकी थी और कहानी की सच्चाई सामने आने लगी थी। अगले दिन निखिल ने कुछ कागज लाकर कहा कि साइन कर दीजिए, टैक्स का काम है। हरिराम ने बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। वह दरअसल संपत्ति और बैंक
खाते के ट्रांसफर के कागज थे। निखिल ने रिटायरमेंट की जमा पूंजी भी अपने नाम कर ली थी। हरिराम को भरोसा था कि बेटा उनका बुरा नहीं सोचेगा। कुछ दिनों बाद निखिल ने कहा कि आपको बेहतर देखभाल की जरूरत है। वह उन्हें कार में बैठाकर शहर से बाहर ले गया। गाड़ी एक वृद्ध आश्रम से के सामने रुकी। हरिराम ने हैरानी से बेटे को देखा। निखिल बोला, यहाँ डॉक्टर और नर्स हैं, आप आराम से रहेंगे। उन्होंने धीरे से पूछा, और तुम? निखिल ने नजरें फेर ली। फार्म पर साइन करवाकर वह जल्दी से चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो हरिराम का सहारा भी बंद हो गया। आश्रम में कई बुजुर्ग अपनी अपनी कहानियां लिए बैठे थे। हरिराम को एक छोटा कमरा मिला। रात भर वे छत देखते रहे। उन्हें बेटे का बचपन याद आता रहा। कैसे बुखार में वे सारी रात उसके सिर पर पट्टी रखते थे। आज वही बेटा उन्हें अकेला छोड़ गया। दिन बीतते गए और उनका मन बुझता गया। खाना कम हो गया, मुस्कान खो गई। एक दिन वे अचानक बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनकी देखभाल एक युवा डॉक्टर मीरा कर रही थी। जैसे ही उसने हरिराम का नाम सुना, वह ठिठक गई। उसे बचपन का अनाथालय याद आया। वहां एक सज्जन हर त्योहार मिठाई कपड़े लाते थे। वही थे हरिराम। मीरा की आंखें भर आई। उसने तुरंत उनका विशेष इलाज शुरू किया। दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। धीरे धीरे हरिराम को होश आया। मीरा ने अपना परिचय दिया। हरिराम की आंखों में पहचान की चमक आई। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, बेटी। मीरा ने उनका हाथ थाम लिया। उसे लगा जैसे उसे पिता मिल गए हो। उसने आश्रम से पूरी जानकारी ली। संपत्ति ट्रांसफर के दस्तावेज जुटाए। उसे सच्चाई समझ आ गई। उसने कानूनी सलाह लेने का निर्णय लिया। साथ ही मीडिया से संपर्क किया। कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। लोगों में आक्रोश फैल गया। निखिल की कंपनी तक खबर पहुंच गई। हरिराम को पहली बार लगा कि शायद न्याय मिलेगा। उनकी बुझी आंखों में उम्मीद की लौ जली। मीडिया रिपोर्ट के बाद निखिल की छवि खराब होने लगी। कंपनी ने उससे जवाब मांगा। रिया के घर में भी तनाव बढ़ गया। कानूनी नोटिस उसके दरवाजे पहुंचा। निखिल पहली बार डर गया। वह अस्पताल पहुंचा। पिता के सामने रोते हुए माफी मांगने लगा। हरिराम चुपचाप उसे देखते रहे। मीरा ने सख्त स्वर में कहा कि सच अदालत में सामने आएगा। जांच शुरू हुई। दस्तावेजों में धोखे के प्रमाण मिले। निखिल को हिरासत में लिया गया। समाज में उसकी आलोचना होने लगी। जेल की कोठरी में उसे अपने कर्म याद आए। उसे पिता की मेहनत और त्याग याद आने लगे। वह पछतावे में डूब गया। इधर हरिराम की सेहत नाजुक बनी रही। मीरा हर पल उनके साथ रही। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। उनकी आवाज भर्रा गई। सांसें धीमी होने लगी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मीरा रोते हुए उनका हाथ थामे रही। एक शांत मुस्कान के साथ हरिराम ने अंतिम सांस ली। हरिराम के जाने के बाद अस्पताल का कमरा अजीब सी खामोशी से भर गया। मीरा उनके सीने पर सिर रखकर फूट फूट रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसने अभी अभी अपने सगे पिता को खो दिया हो। वृद्धाश्रम से आए बुजुर्गों की आंखें भी नम थी। हर कोई कह रहा था कि वे बहुत सीधे और नेक इंसान थे। मीरा ने खुद उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई। चिता की आग में सिर्फ एक शरीर नहीं, एक युग का त्याग जल रहा था। राख उड़ते ही मीरा ने मन ही मन प्रण लिया कि
वह उनकी कहानी दबने नहीं देगी। उसने मीडिया से फिर संपर्क किया। इस बार खबर और भी गहराई से दिखाई गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर बुजुर्गों के अधिकार की बात उठाई। कई संस्थाओं ने वृद्धाश्रमों की स्थिति पर चर्चा शुरू की। मीरा ने हरिराम के नाम से एक ट्रस्ट बनाने का फैसला किया। वह चाहती थी कि कोई और पिता इस दर्द से ना गुजरे। आश्रम के बुजुर्ग उसे बेटी कहकर पुकारने लगे। हरिराम की तस्वीर आश्रम के हॉल में लगा दी गई। नीचे लिखा गया कि सच्चा धन संस्कार है। मीरा हर सुबह उस तस्वीर के सामने दीपक जलाती। उसे लगता जैसे वे उसे आशीर्वाद दे रहे हो। उधर जेल में बैठा निखिल यह सब खबरों में देख रहा था। उसका सिर शर्म से झुक गया। अब उसे समझ आने लगा था कि उसने क्या खोया, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। पछतावा उसके दिल पर भारी पत्थर बनकर बैठ गया। जेल की चार दीवारी में निखिल रातों को सो नहीं पाता था। हर तरफ उसे पिता की आवाज सुनाई देती। उसे याद आता कैसे बचपन में बुखार में पिता ने पूरी रात जागकर सेवा की थी, कैसे अपनी जरूरतें छोड़कर उसकी फीस भरी थी। अब वही पिता उसके कारण अपमान और अकेलेपन में जिए। निखिल खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जेल में एक बुजुर्ग कैदी ने उससे पूछा, बेटा क्यों इतना रोते हो? निखिल ने पहली बार दर्द किसी से बांटा। बुजुर्ग ने कहा, माता पिता भगवान का रूप होते हैं। उनकी आह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। यह बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। उसने तय किया कि सजा पूरी होने के बाद वह खुद को बदलेगा। इधर मीरा ने कानूनी प्रक्रिया जारी रखी। कोर्ट ने हरिराम की संपत्ति का मामला दोबारा खोला। जांच में स्पष्ट हुआ कि हस्ताक्षर धोखे से कराए गए थे। न्यायालय ने संपत्ति वापस ट्रस्ट के नाम कराने का आदेश दिया। निखिल की सजा भी तय हुई। समाज में अब फैसला एक मिसाल बन गया। कई लोगों ने अपने बुजुर्ग माता पिता को वापस घर बुलाया। मीरा को लोगों के संदेश आने लगे। वह समझ गई कि एक पिता की पीड़ा व्यर्थ नहीं गई। हरिराम की कहानी लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। अब यह सिर्फ एक परिवार की बात नहीं रही थी, यह समाज के लिए आईना बन गई थी। सजा पूरी होने के बाद निखिल जेल से बाहर आया। उसके चेहरे की चमक खो चुकी थी, कदम भारी थे और आंखों में पछतावा साफ दिखता था। वह सीधे आश्रम पहुंचा, वहीं जहां उसने पिता को छोड़ा था। दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी आंखें भर आई। मीरा सामने आई। उसकी नजरें सख्त थी। निखिल ने झुककर माफी मांगी। उसने कहा कि मैं अपने अपराध के साथ जी रहा हूँ। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। निखिल ने आश्रम में सेवा करने की अनुमति मांगी। मीरा ने शर्त रखी कि उसे बिना किसी पहचान के काम करना होगा। निखिल ने सहमति दी। वह बुजुर्गों को खाना परोसता, दवा देता, उनके कपड़े धोता। हर सेवा में उसे पिता की छवि दिखाई देती थी। कई बार कोई बुजुर्ग उसका हाथ पकड़कर आशीर्वाद देता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। धीरे धीरे लोगों में उसके बदलाव को महसूस किया। वह चुपचाप काम करता रहा और सिर झुकाकर रहता था। मीरा दूर से यह सब देखती रही। उसे लगा शायद सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल देता है। हरिराम की तस्वीर के सामने निखिल रोज दीप जलाता। वह कहता, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। तस्वीर की मुस्कान जैसे उसे धैर्य दे देती। हरिराम ट्रस्ट के जरिए कई बुजुर्गों की मदद होने लगी। मीरा ने मुफ्त स्वास्थ्य शिविर शुरू किए। निखिल भी सेवा में बराबर का हाथ बटाने लगा। समाज में उसकी पहचान अब बदल रही थी। लोग उसे पहले घृणा से देखते थे, अब सावधानी से देखते थे। उसने मीडिया से दूर रहना चुना। वह सिर्फ काम में विश्वास करने लगा।
एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा खुश रहो। उस शब्द ने उसके दिल को छू गया। उसे लगा जैसे पिता ने उसे माफ कर दिया। मीरा ने देखा कि उसके व्यवहार में सचमुच बदलाव है। उसने ट्रस्ट की बैठक में उसे शामिल किया। निखिल ने प्रस्ताव रखा कि संपत्ति का हिस्सा और बढ़ाया जाए। सबने सहमति दी। हरिराम का नाम अब सम्मान से लिया जाने लगा। उनकी कहानी स्कूलों में सुनाई जाने लगी। बच्चों को समझाया जाता कि माता पिता का आदर सबसे बड़ा धर्म है। निखिल हर बार यह सुनकर सिर झुका देता। उसे अपनी भूल का एहसास जीवन भर रहेगा, लेकिन अब वह उस भूल को सुधारने की कोशिश में लगा था। मीरा को गर्व हुआ कि एक पिता की सीख आखिरकार असर कर गई। आश्रम में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। हर कोने में अपनापन सा महसूस होता था। हरिराम का सपना अब साकार हो रहा था। समय बीतता गया, मगर हरिराम की यादें ताजा हो रही थी। उनकी तस्वीर के सामने रोज दीप जलता। मीरा ने आश्रम का नाम बदलकर हरिराम निवास रख दिया। निखिल ने जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया। वह अपना समय सेवा को समर्पित करने लगा। लोग कहते थे कि दर्द ने उसे नया इंसान बना दिया। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर भोजन वितरण होता। बुजुर्ग, बच्चे और जरूरतमंद सब मिलकर उन्हें याद करते थे। मीरा उस दिन भावुक होकर कहती कि मुझे पिता का आशीर्वाद मिला था। निखिल चुपचाप खड़ा रहता। उसकी आंखों में कृतज्ञता और पछतावा साथ साथ छलकते। समाज में यह कहानी एक सीख बन चुकी थी। लोग अपने माता पिता को समय देने लगे। कई टूटे रिश्ते फिर जुड़ने लगे। हरिराम भले शरीर से चले गए, लेकिन उनकी सीख जीवित रही। उन्होंने सिखाया कि धन से बड़ा संबंध होता है, अहंकार से बड़ा प्रेम होता है, और माता पिता का दिल सबसे पवित्र होता है। जो उनका सम्मान करता है वही सच्चा इंसान बनता है। निखिल ने अंततः यही समझा कि सफलता का अर्थ पद या पैसा नहीं, सफलता का अर्थ है अपने मूल्यों को बचाए रखना। हरिराम की कहानी यही संदेश देती है कि रिश्तों की कीमत समझो, वरना समय सिखा देगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।